पृथ्वी दिवस पर कलेक्ट्रेट स्थित आयोजित हुई जल संरक्षण संबंधी कार्यशाला। जिले में जल संरक्षण के 10,000 से अधिक छोटे बड़े कार्य जारी हैं। यह बात रीवा कलेक्टर ने कही है। कलेक्ट्रेट मोहन सभागार में पृथ्वी दिवस पर जल संरक्षण संबंधी एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि जल संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो भावी पीढ़ी के जीवन पर भी संकट होगा। रीवा जिले में जल संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जलाभिषेक अभियान के तहत जिले में 137 तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। इन तालाबों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए जिला स्तरीय अधिकारी तैनात किए गए हैं। जिले में वर्तमान समय में जल संरक्षण के 10,000 से अधिक छोटे बड़े कार्य चल रहे हैं। वर्षा काल से पहले इन सभी निर्माण कार्यों को पूरा किया जाएगा। जल संरक्षण के कार्यों से बड़ी संख्या में मजदूरों को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। साथ ही बड़े तालाबों के निर्माण के लिए आधुनिक मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है। रीवा नगर निगम क्षेत्र में भी रन ऑफ वाटर स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। कार्यशाला में वन मंडलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि वनों और वन्य प्राणियों का जीवन जल पर निर्भर है। जिले के वन क्षेत्रों में वन समितियों के माध्यम से जल संरक्षण के कई कार्य किए गए। रीवा जिले को बांस मिशन में शामिल किया गया। इस वर्ष जिले में 2,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वर्षा काल में बांस का रोपण करने का लक्ष्य रखा गया। कार्यशाला में नगर निगम के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता हरभजन सिंह ने शहरी क्षेत्र में जल संरचनाओं के निर्माण के तकनीकी पक्षों तथा रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की जानकारी दी। कार्यशाला समाज सेवी डॉक्टर मुकेश एंगल ने पृथ्वी दिवस पर जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि रीवा जिले में 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 8,000 तालाबों का उल्लेख है। उस समय की 4 लाख की आबादी के लिए इन तालाबों में पर्याप्त पानी था। समय के साथ जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। वर्तमान में जिले की जनसंख्या 26 लाख से अधिक है और तालाबों की संख्या पहले से 1/4 बची है। रीवा शहर के ही कई तालाबों में कॉलोनियां बन गई हैं। तालाब मानव, वन्य जीव और वनस्पतियों सभी के लिए समान रूप से जीवनदायिनी है। कार्यशाला का संचालन करते हुए जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक प्रवीण पाठक ने जल संरक्षण कार्यों में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, विभिन्न विभागों के अधिकारी, सामाजिक संगठनों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे। तकनीकी रूप से इसमें सक्षम है, उन सबको जोड़ के प्रशिक्षण इसमें दिया जा रहा है, जिसमें शहर के बहुत सारे समाज सेवी संगठनों के लोग, हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन और ऐसे बिल्डर्स और बड़े लोग जो कि इस तरह के कार्यों गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, उनको प्रेरित करना है कि वो जल संरक्षण की गतिविधियों को बढ़ावा दें और हम ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग कर सकें, वापस ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें। तो आप लगातार जल संरक्षण की बात कर रहे हैं। यहाँ तालाब लोग कब्जा कर रहे हैं, पोखरों बचे हैं, कुआं सूख रहे हैं। जो चीज़ें हम लोगों के नॉलेज में है, जो अपने तालाब वाला इशू है, उसके लिए लगातार तालाबों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अभी भी अभियान चला के हम लोगों ने करीब 8 तालाबों का अतिक्रमण हटाया है जिले के, और जो शेष तालाब हैं उनका भी अतिक्रमण हटाने का बहुत जल्द आप चौथर जवाब वगैरह में कार्रवाई देगी। निरंतर उसके लिए प्रयास। राजाओं के ज़माने में ऐसे प्राचीन बाउलियाँ बहुत सारी बनाई गई जिनका संरक्षण आज तक नहीं किया गया है। इस पर इसी तरह का एक्चुअली ये कार्यक्रम है, जो पुराने जल स्रोत और जल संग्रहण के बावड़ियाँ, छोटे तालाब या सोता या जो अलग अलग तरह का नाम उनका अपने लोग राजस्व रिकॉर्ड में देखते हैं, उन सभी को संरक्षित और पुनर्जीवित करने की। सर, वाटर लेवल को बढ़ाएंगे कैसे? ग्राउंड वाटर रिचार्ज करके हम वाटर लेवल को बढ़ा सकते हैं। यदि हम लोग जैसे सोखता गड्ढा बोलते हैं, बारिश का पानी जो सामान्य तौर पर बह जाता है, हम लोग जो ट्यूबवेल से बार बार पानी निकालते हैं, उससे वाटर लेवल नीचे जाता है। इन सब चीज़ों को एक चेन टाइप का है, यदि इनको एक दूसरे से कनेक्ट करके प्रयास किया जाए तो बहुत अच्छे ढंग से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सकता है। और यदि रिचार्ज ना भी हो तो जिस लेवल पे है उस पर इस्टेब्लिश रहेगा, तो हमेशा हमारे बोर काम करते रहेंगे, चाहे गर्मी हो या कोई भी हो। बड़े बड़े मॉल बनते हैं तो उसमें ड्रेनेज सिस्टम का रहता है, पानी का स्रोत नीचे जाने के लिए। उस पर क्या अब ये भी इस प्लान में है, सर के माध्यम से जो बैठक की जा रही है, बड़े बिल्डर्स और इस तरह के लोग हैं, तो उनको भी इसके लिए हम फिर रिचार्ज हो जाए पानी का वाटर। ठीक, थैंक यू। मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान के जिला रीवा इकाई की ओर से
आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस मनाया जा रहा है और इस पर जो केंद्रित कार्यशाला है वो है जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यशाला। हम सब समाजसेवी संगठन हैं, शासकीय लोग हैं या समाज के लोग हैं, उनका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने आने वाले भविष्य को देखते हुए जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाने की दिशा में काम करेंगे, नदी तालाबों को सुरक्षित रखने का काम करेंगे, उतना समाज बेहतर दिशा में। शहर है वो या गांव में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, इन पर ज़्यादा पानी का सोर्सेज ऊपर से आता है, तो क्या इसके लिए वो ड्रेनेज बाहर बह जाता है पानी, इस पर क्या विचार है? आज वर्कशॉप में इस बात पर भी चर्चा हो रही है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है कि हम कैसे अपने छत के पानी को ज़मीन के अंदर तक ले जाएं जिससे अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज रहे, ज़मीन में पानी भरता जाए। इसलिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हर घर के लिए। बाण सागर का पानी नहर के माध्यम से पूरा बह जाता है, इस पर कोई आज तक पहल नहीं की गई इसकी कि इसको कैसे रिवर्स किया जाए वापस। नहरों का पानी सामान्य तौर पर इसलिए भी दिया जा रहा है कि जो खेती किसानी वाले 2 फसल लेते थे वो तीसरी फसल भी लेना शुरू करें, इसलिए कैनाल बनाई गई है। बाण सागर बांध के पानी को कैनाल के माध्यम से गांव में किसानों की खेत खेत तक पहुंचाने की योजना है। अगर वो वेस्ट हो रहा है तो ये हम सब की लापरवाही है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मुकेश यंगल, मैं जिला संपर्क व्यक्त हूँ, राजा आनंद संस्थान, मध्य प्रदेश शासन। देखिए, जहाँ जल संरक्षण या जल के संवर्धन की बात करते हैं तो जल का संरक्षण और संवर्धन तभी होगा जब हम धरती को कवर अप देंगे, और धरती को कवर करने का के लिए कार्य करना है तो हमें सबसे पहले वृक्षारोपण के लिए जाना होगा। जितना से ज़्यादा हम धरती को कवर करेंगे, उसको ढांक के रखेंगे, उतना से ज़्यादा हम जल को संरक्षण कर पाएंगे। ये एक मूल मंत्र है। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर सिंह, DFO रीवा। एक बार फिर शर्मसार हुआ शिक्षा का मंदिर। विद्यालय प्राचार्य ने की युवती के साथ अश्लीलता, युवती के परिजनों ने कराई शिकायत। एक बार फिर शर्म से तार तार हुआ शिक्षा का मंदिर। हाल ही में रीवा के शासकीय मार्तन क्रमांक 2 के प्राचार्य का स्कूल के ही 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से फोन में ब्लैकमेल करके अश्लील बातें करने का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद मामला तुल पकड़ा और प्राचार्य पर निलंबन की गाज गिरी और प्राचार्य को जेल भेजा गया। उसके बाद ही एक और इसी तरह का मामला सामने आया है, जिसमें विद्यालय के प्राचार्य द्वारा एक बार फिर कक्षा 12वीं की छात्रा से फोन में अश्लील बातें करने का ऑडियो वायरल हुआ। यह मामला शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खड्डी जिला सीधी का है। इधर इस बात को लेकर युवती के परिजनों ने रीवा मुख्यालय पहुंचकर संभागीय अधिकारियों से शिकायत की और प्राचार्य के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। संयुक्त संचालक शिक्षण संस्थान से शिकायत दर्ज कराने के पश्चात युवती के पिता ने प्राचार्य द्वारा छात्रा के साथ होने वाली इस घटनाक्रम के बारे में बताया। हमारे लड़की को परेशान करते थे, फ़ोन करते थे। धीरेन्द्र सिंह प्रिंसिपल हैं खड्डी में, तो वो त्रस्त हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मेरे को बताई उसने कि ऐसी सी बात है, उसी की शिकायत हम लेके आए थे। कहाँ पढ़ती रखी? खड्डी स्कूल में। बेचारे क्या नाम है? धीरेन्द्र सिंह। कब से परेशान कर रहे हैं? सर ये कई महीने से हो रहा है, परेशान कर रहे थे तो परेशान थी, पहले शर्माती बताती नहीं थी, जब बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर लास्ट में उसने मेरे को बताई। तो बच्ची की जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें कुछ ऐसा मतलब सुनाई दे रहा है कि बच्ची भी उनसे बात करती है? जी उसमें है ना? हाँ। तो क्या मतलब बातें ही भर चलती थी क्या और कुछ तो? नहीं, बातें ही भर कर चलती थी। क्या चाहते थे प्रिंसिपल? वो उसको उल्टी सीधी बातें करते थे उससे, ऐसे ये है वो है, मेरे पास पूरी ऑडियो है उसकी। कुछ अश्लील बातें भी की उन्होंने? हाँ, उन्होंने उस गलत बोले उसको। अभी आपने किससे शिकायत की? जी हमने वहाँ शिक्षा अधिकारी के पास हमने कर दिया। जी। क्या काम है? उन्होंने बोला कि आप जाइए वहाँ थाने में डालिए, वहाँ से जो है तो कार्रवाई चालू हो जाएगी। ये आपको कब पता चला कि बच्ची के साथ ऐसा हुआ? जी मेरे को अभी थोड़े दिन पहले मालूम हुआ। सीधी पुलिस से आप मिले, क्या कहा पुलिस वालों ने? सीधी पुलिस में आपने शिकायत की थी? अभी नहीं गया। संबंधित थाने में शिकायत नहीं की आपने? अभी जा रहा है। क्या चाहते हैं आप? जी ये जो है उसको परेशान कर रहे हैं, ये बंद हो जाए सारा कुछ।
ऐसा गलत और भी लड़कियों के साथ उनने किया होगा। प्राचार्य के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? उन्होंने इतना मतलब गलत किए हैं कि अब ऐसा वो कभी सोच भी ना सके। वहीं इस मामले को लेकर जब लोक शिक्षण संभाग के संयुक्त संचालक संतोष कुमार त्रिपाठी से बात हुई तो उन्होंने जांच कर कार्यवाही की बात कही है। ठीक है, मेरे पास अभी भी शिकायत आई है, इसकी मैं जांच करा लेता हूँ। जांच कराने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करेंगे इसमें। अप्रेंटिसशिप मेले में 101 छात्रों का हुआ चयन। ITI द्वारा छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न कंपनियों के संयोजन में अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। मेले में 247 छात्र शामिल हुए। इन छात्रों में से 101 छात्रों का चयन अप्रेंटिसशिप के लिए किया गया। ITI के प्राचार्य ने बताया कि यशस्वी ग्रुप रीवा द्वारा 24 छात्रों का, खंड पर्यावरण द्वारा 10 छात्रों का, महेंद्र स्किल्स द्वारा 20 छात्रों का, मारुति सुजुकी द्वारा 15 छात्रों का, INT पीतमपुर द्वारा 5 छात्रों का तथा आईसेक्ट रीवा द्वारा 17 छात्रों का चयन अप्रेंटिसशिप के लिए किया गया। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए रोजगार अधिकारी अनिल दुबे ने बताया। आज का ये जो अप्रेंटिस मेला है, भारत सरकार की पहल तथा मध्य प्रदेश शासन की पहल अनुसार जो है पूरे देश में चल रहा है। 18 से 21 तारीख के बीच में प्रदेश में प्रत्येक ज़िले अपनी सुविधा और के अनुसार और कंपनी चयन के अनुसार जो है 18 से 21 के बीच में आयोजित कर रहे हैं। आज अपने रीवा संभाग में रीवा, सिंगरौली और सतना में ये अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज लगभग जो TPA होती हैं, थर्ड पार्टी एजेंसी होती है, उनके माध्यम से ये जो कंपनीज़ प्राप्त हुई हैं या कंपनियां आई हैं उसमें यशस्वी ग्रुप है, आईसेक्ट है और JP ग्रुप है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है और इस तरह से करके लगभग जो है इस ग्रुप के द्वारा लगभग 30 से 35 कंपनी आज इस अप्रेंटिसशिप मेले में भाग ले रही हैं। और जो खास तौर से ITI विभिन्न ट्रेडों में सेलेक्टेड बच्चे हैं जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं, उनके लिए इस अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया जा रहा है और कंपनी चयन की कार्रवाई कर रही है। ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को स्टाइपेंड जो नाम्स है उसके अनुसार स्टाइपेंड दिया जाता है और सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूर्ण कर लेने के पश्चात कंपनी संबंधित बच्चे को नियमित रूप से जो है उनका चयन कर लेती हैं और उनके जो माने रेगुलर एम्प्लॉई की तरह उनके अपॉइंटमेंट देती हैं और उस नाम के अनुसार वो कार्य करने लगते हैं। और 8,000 जो जैसा आपने पूछा स्टाइपेंड के बारे में, तो जो नाम्स है 8,050 रुपये उनको स्टाइपेंड प्रति बच्चों को प्रतिमाह दिया जाता है। उस ट्रेनिंग अवधि के दौरान उनको प्रदान किया जाता है। कितने बच्चे होंगे और ये कहाँ के? आज अभी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी हो चुका था कल तक, उसमें 400 बच्चों का और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यानी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन QR कोड जनरेट किया गया है। इसके माध्यम से भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करके इस मेले में भाग ले रहे हैं। इस बच्चे में चूँकि प्रत्येक ज़िले में ये अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया जा रहा है, इस कारण से इसमें जिला स्तरीय तो है ही, रीवा ज़िले के सभी बच्चे, यदि किसी अन्य ज़िले के भी बच्चे आ जाते हैं तो वो भी चयन में भाग ले सकते हैं, उनके लिए भी खुला है। अमैया पुलिस ने सिविल लाइंस कॉलोनी में चोरी करने वाले युवक को किया गिरफ्तार। विगत दिनों सिविल लाइंस कॉलोनी में चोरों ने अलग अलग 2 घटना को अंजाम देते हुए एक घर से लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन चोरी किया था, साथ ही दूसरे घर से 1500 रुपये नकद चोरी कर लिया था, जिस पर फरियादियों की सूचना पर थाना मैया में अपराध दर्ज किया गया था। वहीं अमैया पुलिस ने इस मामले में 21 अप्रैल को मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को चोरी का सामान बेचते हुए पकड़ा है, जिससे थाना प्रभारी ने गिरफ्तार कर लिया है और युवक थाने में लाकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने चोरी की दोनों घटनाओं को कबूल किया और चोरी किए गए मशरूका भी बरामद किया गया, जिसमें एक लैपटॉप जिसकी कीमत 50,000 रुपये तथा एक मोबाइल टैबलेट कीमती 15,000 रुपये एवं 1,500 रुपये नकदी जब्त किए गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपी आशीष सेन पिता नागेंद्र सेन उम्र 18 वर्ष निवासी सिरमौर चौक को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अमैया पुलिस ने बैटरी चोरी करने वाले आरोपी के साथ साथ शातिर वाहन चोर सुल्तान मिर्जा को भी वाहन सहित गिरफ्तार किया है तथा बैटरी समेत इस बुटीक को अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि आरोपी सुल्तान मिर्जा के ऊपर शहर के अन्य थानों में लगभग 1 दर्जन से ऊपर अपराध पंजीबद्ध हैं। ये फरियादी हैं कुशाग्र गुप्ता, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी अमैया थाने में परसों कि उनके घर से एक लैपटॉप और एक टैबलेट 2 चोरी हो गए हैं और इसके बाद से पुलिस थाने ने कि मामला सिविल लाइन क्षेत्र का है और साथ में एक
जज साहब का घर से इस तरह की घटना घटी। बड़ी गंभीरता से थाना प्रभारी सिविल लाइन उनकी टीम के द्वारा काम किया गया और मतलब शीघ्र ही उस चोर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में उसके पास से जो चोरी का सामान था वो भी जब्त हुआ और उसी तारतम्य में एक और रिपोर्ट भी दर्ज हुई कल। एक ADP सिविल लाइन उनका भी घर है, उनके यहाँ घर में ही इस तरह से उसने घुस के उसको गुल्लक वगैरह वो सामान कुछ रख रहे थे तो गुल्लक मिला था, इसमें 1500 रुपये के आसपास थे। वो 1500 रुपये भी उस चोर से जब्त हो गए हैं और उसने दोनों चोरियां स्वीकार की हैं। मामले का खुलासा हो गया है और साथ में चोरी का जो तरीका है उस जो आरोपी है वो अभी जस्ट 18 साल के आसपास की उसकी उम्र है, छोटा है बहुत देखने में। तो वो क्या करता था कि पीछे जब देखता था कि सामने की तरफ ताला वाला लगा है तो पीछे की तरफ से सरकारी घरों में बहुत गुंजाइश रहती, कमज़ोर दरवाजे होते तो हाथ से सांकल वगैरह कुंडी खोल लेता था और अंदर जाके फिर जो भी उसको काम का लगता था वो चोरी करता था। उसके द्वारा अभी जो 2 चोरियाँ बताई गई, दोनों चोरियों का पूरा माल बरामद हो गया है और पुलिस ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। मैं अमीर पुलिस के संबंध में तारीफ करता हूँ। सो इसका कोई पुराना भी आपराधिक नहीं, अभी तक इसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। वही भी वहीं सरमोट चौक के पास में रहता है और इसके पिता भी चपरासी हैं और राजस्व विभाग में गार्ड का काम करते हैं। रेवा महिला थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर दूसरी लड़की के साथ शादी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। रेवा शहर के महिला थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर दूसरी लड़की से शादी करने वाले आरोपी की महिला थाना प्रभारी प्रियंका पाठक ने महज शिकायत के कुछ ही घंटों बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ASP शिव कुमार वर्मा के द्वारा बताया गया कि बीते दिनों आरोपी ने एक युवती को शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करता रहा और फिर दूसरी लड़की से शादी कर ली। महिला थाना प्रभारी ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। ये महिला थाने में एक जानकारी लगी थी कि कोई लड़का और लड़की आपसी रिलेशन में थे। लड़की ने लड़की से शादी का वादा कर रखा था, उसको लिखित में भी दे रखा था कि तुमसे शादी करूँगा। कल लड़की ने आके रिपोर्ट की थी कि वो लड़का चुपचाप शादी कर लिया है। उसकी रिपोर्ट पर से फिर उसने थाना प्रभारी महिला थाना प्रभारी के द्वारा अपना पंजीबद्ध किया गया। अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के उसमें तत्काल आरोपी को उसमें गिरफ्तार किया जाना है। महिला थाना प्रभारी के द्वारा करीब 3-4 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। निकल के आया है कि लगभग पिछले करीब कुछ समय से आपस में रिलेशन में थे। लड़के ने शादी के लिए आश्वस्त कर रखा था और उसके बाद उसने लड़की से शादी का मना किया। बाद में समझौता भी हुआ, उसने लिख के भी दिया, लेकिन उसने जाके चुपचाप शादी कर ली थी। इस कारण से लड़की ने रिपोर्ट की, जिस कारण से प्रकरण पंजीबद्ध हुआ और आरोपी गिरफ्तारी हो गई है। महानगरों के बाद अब आपके शहर रेवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रेवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट रीवा, अपने सपनों से सजे घर को सजोएं मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट रीवा के साथ, जिसमें आपके सपनों से सजा मॉड्यूलर किचन, लग्जरी डाइनिंग हॉल, मॉडर्नाइज्ड लिविंग एरिया, हैंगिंग लाइट्स, वॉल ग्रास, वॉल पेंटिंग और भी बहुत कुछ। आपकी मनचाही हर ख्वाहिशों को अपनी रूपरेखा देकर आपका मनचाहा सपनों का घर बनाएं मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट रीवा के साथ, जिसका पता है शॉप नंबर 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा। संपर्क करें दिए गए मोबाइल नंबर पर 9001419420 और
9981070054। तो देरी किस बात की, आज ही संपर्क करें। Central Academy Primary School, Deendayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get result.